दोस्तों आज की ये कहानी जरूर सुनिएगा। बहुत ही इंटरेस्टिंग है और कहानी के अंत में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है, तो ध्यान से सुनिएगा। उज्जैन के राजा भर्तृहरि की दो पत्नियां थीं। उन्होंने तीसरा विवाह किया रानी पिंगला के साथ, जो बेहद खूबसूरत थी। राजा का ज्यादातर समय रानी पिंगला के साथ ही व्यतीत होता था। राज्य पाठ में राजा का ज्यादा मन लगता नहीं था। ऐसे में एक दिन उनके महल में जो है गुरु गोरखनाथ जी पधारे। राजा ने उनका बहुत अच्छा स्वागत सत्कार किया। इससे गुरु गोरखनाथ जी जो है बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने एक फल दिया राजा को और कहा कि यह फल खाने से तुम सदैव जवान बने रहोगे, सुंदर बने रहोगे। अब राजा ने वो फल पाकर सोचा कि मैं इसको खाकर करूंगा क्या, मैं तो राजा हूं, जहां उंगली रख दूं वो मेरा हो जाएगा। फिर उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये अपनी तीसरी रानी पिंगला को ये फल दे दूं, जिससे वो सदैव खूबसूरत जवान बनी रहेगी। मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, कभी बूढ़ी नहीं होगी। तो उन्होंने वो फल जाकर दे दिया रानी पिंगला को। अब रानी पिंगला दोस्तों राजा पर मोहित नहीं थी, वो मोहित थी उसी नगर के एक कोतवाल से। ठीक है, वो कोतवाल से प्रेम करती थी। अब उन्होंने सोचा क्यों ना मैं ये फल कोतवाल को दे दूं, जो सदैव जवान बना रहेगा और मेरी इच्छा पूर्ति करता रहेगा। अब वो फल पहुंच गया सीधा कोतवाल के पास। अब कोतवाल ने भी वो फल नहीं खाया दोस्तों। कोतवाल ने सोचा मैं ये फल क्यों खाऊं, क्यों ना मैं वहां पर एक वैश्या जो रहती है जिससे वो बहुत प्रेम करता था, उसने सोचा क्यों ना ये उस वैश्या को दे दूं जो सदैव खूबसूरत और जवान बनी रहेगी और मेरी इच्छा पूर्ति होती रहेगी। तो जाके उसने उस वैश्या को वो फल दे दिया। अब वैश्या ने जब वो फल पाया तो सोचा कि मैं इस फल को खाकर क्या करूंगी, मैं तो वैसे ही एक नरक भरी जिंदगी जी रही हूं, इससे बाहर निकलना चाहती हूं, मुक्ति पाना चाहती हूं। ऊपर से अगर ये मैंने फल खा लिया तो मैं सदैव जवान बनी रहूंगी, खूबसूरत बनी रहूंगी, तो इस नरक भरी जिंदगी से कभी भी बाहर नहीं निकल पाऊंगी। तो उसने सोचा क्यों ना ये फल मैं जाकर राजा को दे दूं। अब राजा को दे दूंगी तो वो अपनी प्रजा की देखभाल कर पाएंगे, सदैव जवान रहेंगे, खूबसूरत बने रहेंगे, अपने प्रजा की रक्षा करते रहेंगे। अब वो फल पहुंच गया सीधा राजा भर्तृहरि के पास में। अब राजा भर्तृहरि के बिल्कुल एक झटका लग गया, उनका दिमाग हिल गया कि ये फल मेरे तुम्हारे पास कहां से आया। उन्होंने वैश्या से पूछा। वैश्या ने जवाब दिया कि मुझे तो ये नगर के कोतवाल ने दिया है। फिर राजा ने कोतवाल को बुलाया, कोतवाल से सख्ती से पूछा सच बताओ ये फल तुम्हारे पास कहां से आया। फिर उसने डरे सहमे बताया कि मुझे ये रानी पिंगला ने दिया है। बस दोस्तों यहीं पर राजा बिल्कुल टूट गए, उनको इतना आघात पहुंचा। उन्होंने सोचा इतना मैं उससे प्रेम करता था रानी पिंगला से, उसने मुझे धोखा दिया। वो फल कोतवाल को दिया, कोतवाल भी रानी को धोखा दे रहा है, उनने वैश्या को दे दिया। क्या चल रहा है ये। बोला राजा का दिमाग हिल गया। फिर राजा ने राज्यपाट सब कुछ छोड़ दिया और 12 साल तपस्या की। तब तक छोटे भाई विक्रमादित्य को उन्होंने राजा बना दिया। बिल्कुल उनका मोह माया सब उड़ गई। सब वो जितने भी भोग विलास में लगे हुए थे राजा भर्तृहरि, सबको छोड़ दिया और तपस्वी बन गए। 12 साल तक उन्होंने तपस्या करी। अब दोस्तों इससे हमें क्या सीखने को मिला, आपने गौर करी बात। आज हम युवा लोग लड़कियों को देखकर खुश होते हैं, स्क्रॉलिंग करते रहते हैं, कोई किसी की प्यार मोहब्बत में पड़ा रहता है, मैं तू नहीं मिली तो मैं मर जाऊंगा, उसको मार दूंगा, अमका ढिमका, लगे रहते हैं, बर्बाद हुए रहते हैं, लगातार वीर नाश कर रहे हैं, हस्त मैथुन कर रहे हैं, गलत चीजें देख देख के, लड़की के बारे में सोच सोच के। और जिस लड़कियों के पीछे वो पड़े रहते हैं वो लड़कियां पता नहीं क्या कर रही होती हैं, भगवान जाने। मैं किसी बहन को गलत नहीं बोल रहा हूं, लेकिन आप किसके पीछे अपना वीर नाश करने में लगे हुए हो यार, क्यों। देखिए राजा भर्तृहरि जिससे इतना प्रेम करते थे, सब उनने भी धोखा दिया और आप लड़कियों के पीछे भाग रहे हो दिन रात, आपको इससे क्या मिल जाएगा। मेरे भाई इससे अच्छा है तप करो, ब्रह्मचर्य का तप करो, अपनी ऊर्जा को अपने लिए खपाओ, अपने लिए लगाओ, ना कि दूसरों पर अपनी ऊर्जा को व्यस्त जो है बर्बाद करो। ये सारी ऊर्जा जब तुम दूसरों बर्बाद करोगे, अंततः जब बूढ़े हो जाओगे, घुटनों में दर्द रहेगा ना, फिर सोचोगे साली पूरी जवानी बर्बाद कर दी औरतों के पीछे, लड़कियों के पीछे, और हमें मिली एक भी नहीं। और हमें मिली एक भी नहीं, बर्बाद हो गए हम वीर नाश कर करके। तो मेरे भाई तप करो ब्रह्मचर्य का, ब्रह्मचर्य पालन करो, ब्रह्मचर्य परम बलम। मिलते हैं अगले वीडियो में।